ओरायन कोड उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। भौमिक की लिखी हुई संपादन आर्किन ओराइल केमिका और ये आत्मिक प्रकाश प्रकाशन के पहले संस्करण से है। हमारा मकसद है कि इसमें जो प्रतीक हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं और उनकी जो ब्रह्मांडीय संकेत हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। सही कहा। शुरुआत एक कथन से करते हैं जो मुझे लगता है इस पूरे रहस्य की तरफ इशारा करता है। जब ब्रह्मांड मौन हुआ तब एक मृग दौड़ा और उसके पीछे स्वयं शिव। ये पंक्ति अपने आप में काफी कुछ कहती है ना? चलिए इसी विचार को जरा खोलते हैं। जरूर। तो पुस्तक बताती है कि मृगशीर्ष, जिसे हम आम तौर पर बस एक नक्षत्र, तारों का एक झुंड समझते हैं, वो असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये उस पल का प्रतीक है जब शिव ने, जैसा किताब कहती है, मन को ज्ञान में बदला, चंचल मन को स्थिर ज्ञान में। और इसकी जड़ें एक पुरानी कथा में है। बिल्कुल। कथा कुछ यूं है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रति अपने ही मोह से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा मृग बनाया। इतना आकर्षक था वो कि ब्रह्मा जी खुद, जो सृष्टिकर्ता थे, उसके पीछे खींचा चले गए। ये तो अपने आप में ही एक गहरा प्रतीक है। मतलब बनाने वाला ही अपनी रचना के मोह में पड़ गया। हाँ, यहीं से बात थोड़ी मानवीय हो जाती है। जब बनाने वाला ही मोहित हो जाए तो संतुलन बिगड़ने का डर रहता है। किताब बताती है कि देवता ये देखकर चिंतित हो गए कि अरे, सृष्टिकर्ता ही भटक रहे हैं। अगर स्रोत ही मोह में फंस गया तो सृष्टि का क्या होगा? तो इसी स्थिति में संतुलन के लिए शिव का आना जरूरी हो गया। अच्छा। और शिव यहाँ संहारक के तौर पर नहीं आते, बल्कि व्यवस्था को फिर से ठीक करने वाले के रूप में आते हैं। और उनका हस्तक्षेप भी कोई साधारण नहीं था। बिल्कुल। मृग के सिर को भेद दिया, पर यह कोई हिंसा नहीं थी जैसा किताब जोर देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे प्रतीकात्मक रूप से समझाता है। वो अग्निबाण असल में विवेक की अग्नि थी, एक जागृति का पल था। उसने मोह के प्रतीक यानी उस सुंदर मृग के सिर को निशाना बनाया। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि शिव ने मृग को पूरी तरह खत्म नहीं किया। किताब कहती है कि मृग का वही सिर जिसे भेदा गया था, वो आकाश में एक प्रकाश बनकर स्थिर हो गया। ओहो। और वही प्रकाशपुंज मृगशीर्ष नक्षत्र कहलाया। अच्छा। शिव ने इसे अपने ध्यान का, अपनी स्थिरता का प्रतीक बताया। एक ऐसा प्रकाश जो भटकते हुए मन को रास्ता दिखाएगा। कमाल है। मतलब जो चीज भटका रही थी वही मार्गदर्शन का जरिया बन गई, रूपांतरण हो गया उसका। बिल्कुल। ऊर्जा का दिशा बदलना, विनाश नहीं। स्रोत इन प्रतीकों को कैसे समझाता है? हाँ, यहीं पर विश्लेषण और रोचक हो जाता है। किताब साफ तौर पर बताती है, मृग जो इतना चंचल है, भागता रहता है, वो हमारे अपने मन का प्रतीक है। वो मन जो हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे भागता है। सुख, इच्छा, कोई अनुभव। सुंदर है, ऊर्जावान है, पर स्थिर नहीं है। बिल्कुल। और शिव यहाँ पर वो परम चेतना है, वो आत्मज्ञान या वो स्थिर साक्षी भाव जो मन की इस दौड़ को देख सकता है और उसे काबू में कर सकता है। और वो अग्निबाण, वो क्या था? अग्निबाण वो तेज विवेक है, वो जागृति का क्षण जो मोह को काटता है, वो आत्मज्ञान का पल जब इंसान समझता है कि अरे, मन तो बस भागे जा रहा है। अच्छा। और फिर उसे रोकने का फैसला करता है। ये समझ कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। किताब जोर देती है कि ये बाण सिर्फ बाहर से नहीं आया, ये अंदर की समझ का उदय है। तो इसका गूढ़ अर्थ क्या लेख्यान? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रूपक है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? मेरे ख्याल से दोनों हैं। गूढ़ अर्थ तो ये है कि हमारा मन अपनी आदत से लगातार कुछ न कुछ खोजता रहता है। सुख, सच, संतुष्टि या बस अगली एक्साइटमेंट, मृग की तरह भागता रहता है। शिव का आना इस दौड़ को रोकता है। वो मन को बाहर से खींचकर अंदर के केंद्र की ओर मोड़ते हैं, उसे स्थिरता देते हैं, एक दिशा देते हैं। ये तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लागू होता है, जैसे मन की चंचलता को शांत करना, ध्यान लगाना। हाँ बिल्कुल। जैसे आजकल हम बात करते हैं ना, ADHD या विचारों का लगातार आना, उसको शांत करने जैसा। और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये समाधि या आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। इसीलिए शायद शिव को मृगधारी भी कहते हैं, मतलब वो जो हाथ में मृग धारण करते हैं। किताब इस नाम के बारे में कुछ और बताती है? हाँ, किताब कहती है कि मृगधारी का मतलब सिर्फ मृग को पकड़ना नहीं है, ये मन रूपी मृग को साधने का, उसे वश में करने का प्रतीक है। अच्छा। पूरे आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दमन नहीं है,
ये महारत है। सही कहा, महारत। मैस्ट्री। और यही महारत शायद उस रूपांतरण को मुमकिन बनाती है जिसकी बात हमने की, मृग के सिर का आकाश में प्रकाश बन जाना। ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना है या इसका कोई और गहरा मतलब है? किताब इसे गहरे अर्थ से जोड़ती है। मृग का सिर, जो पहले मोह और भटकाव का केंद्र था, अब मृगशीर्ष नक्षत्र के रूप में ज्ञान और मार्गदर्शन का ध्रुव तारा बन गया। वाह, ये दिखाता है कि मन की वही ऊर्जा जो हमें भटका सकती है, अगर उसे सही दिशा दी जाए, अगर उसे साधा जाए, तो वो सबसे ऊंचे ज्ञान और ब्रह्मांडीय समझ का जरिया बन सकती है। ये ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत है, निचली प्रवृत्ति को ऊंची चेतना में बदलना। बहुत ही विशिष्ट और मैं कहूंगा दिलचस्प दावा करती है। आकाश में हम जो ओरायन तारामंडल देखते हैं ना, जिसे अक्सर एक शिकारी की शक्ल में पहचाना जाता है, हाँ, ओरायन द हंटर। उसका जो सिर वाला हिस्सा है, बिल्कुल ऊपर का भाग, वही जगह है जिसे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मृगशीर्ष कहा। क्या बात है! मतलब पौराणिक कथा का मृग का सिर और आकाश का एक खास तारा समूह वो एक ही है। हाँ, किताब का तर्क है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक गहरा संबंध है। ये वो बिंदु है जहां पौराणिक कथा के अनुसार खोज रुक जाती है, मन स्थिर हो जाता है। तो खगोल विज्ञान और मिथक एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, ये तो अद्भुत है। लेकिन क्या स्रोत यहीं रुक जाता है या इस खगोलीय बिंदु का कोई और महत्व भी बताता है? नहीं, स्रोत इससे भी आगे जाता है और यही उसका सबसे अनोखा दावा सामने आता है। किताब के अनुसार ओरायन का ये सिर यानी मृगशीर्ष नक्षत्र सिर्फ एक तारा समूह नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य बिंदु है, वो कॉस्मिक गेटवे है जहां से सोलांश किरण पहली बार पृथ्वी की चेतना को छूती है। सोलांश किरण, ये क्या है? क्या किताब इसे समझाती है? ये तो बहुत रहस्यमय लग रहा है। हाँ, ये शब्द ध्यान खींचता है। देखिए, किताब सोलांश किरण को कोई बहुत भौतिक या वैज्ञानिक भाषा में नहीं समझाती, बल्कि इसे एक बहुत ही सूक्ष्म, हाई फ्रीक्वेंसी वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा के रूप में बताती है। अच्छा, ऊर्जा की धारा। हाँ, चेतना युक्त ऊर्जा जो हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूर्य से निकलती है, लेकिन पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में उसका जो एंट्री पॉइंट है वो खास तौर पर मृगशीर्ष नक्षत्र के जरिए होता है। ओह! किताब का तर्क है कि यहीं से सौर जागरण मतलब सूर्य से प्रेरित आध्यात्मिक चेतना का पहला कंपन पृथ्वी पर शुरू होता है। इसे एक तरह से कॉस्मिक डाउनलोड पॉइंट कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से, बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी या प्रतीक नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक सक्रिय ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का केंद्र है। ओरायन का सिर एक तरह का एंटीना है जो सौर चेतना को रिसीव करके पृथ्वी तक पहुंचाता है। ये विचार तो काफी गहरा है। बिल्कुल, ये पारंपरिक खगोल विज्ञान से बहुत अलग है। ये खगोल विज्ञान को सिर्फ ग्रहों, तारों और उनकी गति के अध्ययन से ऊपर उठाकर चेतना और ऊर्जा के आयाम से जोड़ता है। किताब ये स्थापित करने की कोशिश करती है कि पुराने ऋषियों ने आकाश को सिर्फ तारों के नक्शे की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और चेतना के प्रवाह के मानचित्र के रूप में भी समझा। और मृगशीर्ष उनके लिए सिर्फ एक नक्षत्र नहीं था। नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के उतरने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तो इसे इतिहास की कथा से निकालकर वर्तमान और भविष्य के जागरण से जोड़ देता है। बिल्कुल। पश्चिम में ओरायन को शिकारी मानते हैं, पर यहाँ भारतीय संदर्भ में वो मृग के सिर और शिव के हस्तक्षेप से जुड़कर मन पर ज्ञान की जीत का प्रतीक बन रहा है। ये संस्कृतियों के बीच प्रतीकों के अलग-अलग अर्थों को भी दिखाता है। निश्चित रूप से। और किताब इसी भारतीय दृष्टिकोण पर केंद्रित है। ये ओरायन के सिर को मन की सबसे ऊंची संभावना यानी स्थिरता और ज्ञान के बिंदु के रूप में देखती है, न कि सिर्फ एक शिकारी के सिर के रूप में। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, शिव की कथा, मृग का प्रतीक, मृगशीर्ष नक्षत्र, ओरायन का सिर और ये सोलांश किरण, तो इस सब का मिला-जुला संदेश क्या निकलता है? स्रोत इन सब को आखिर में कैसे जोड़ता है? स्रोत इन सभी चीजों को एक बहुत ही शक्तिशाली एकीकृत संदेश में पिरोता है। जैसे शिव की जटा से बहती गंगा उसे ज्ञान की अविरल शुद्ध धारा का प्रतीक मानते हैं। हाँ। उनकी तीसरी आंख की अग्नि वो विवेक और अंदरूनी जागृति का प्रतीक है। ये अलग-अलग दिखने वाले प्रतीक असल में एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई, जैसा कि किताब उसे आखिर में कहती है, वो ये है, मन को स्थिर करो और ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर झुक जाएगा। वाह! मन को स्थिर करो और ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर झुक जाएगा। हाँ, ये बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार है।
इसका मतलब है कि बाहरी ब्रह्मांड के राज खोलने की चाबी या उस सोलांश किरण जैसी ऊंची ऊर्जाओं को पाने की चाबी वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है, हमारे मन की स्थिरता में। अच्छा। जब मन शांत होता है, केंद्रित होता है, ग्रहणशील होता है, तभी इंसान ब्रह्मांडीय चेतना, सत्य या उस ऊंचे ज्ञान के साथ तालमेल बिठा सकता है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति या स्ट्रेस कम करने की बात नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने का रास्ता है। बिल्कुल। मन का भटकाव हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है, जबकि अंदर की स्थिरता हमें अपने भीतर और बाहर की दुनिया के सूक्ष्म रिश्तों को समझने की ताकत देती है। सही समझा आपने। और मृगशीर्ष नक्षत्र इस पूरी यात्रा का एक तरह से आकाशीय मील का पत्थर बन जाता है। बिल्कुल। ये यात्रा बाहरी खोज, मृग का भागना से शुरू होती है, अंदरूनी स्थिरता, शिव का ध्यान और मृग को साधना की तरफ मुड़ती है, और आखिर में ब्रह्मांडीय जुड़ाव, मृगशीर्ष से सोलांश किरण का मिलना तक पहुंचती है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत चेतना का विकास और बदलाव ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। कम से कम इस किताब के नजरिए से तो यही है। ये पूरी चर्चा हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारी प्राचीन कथाएं, प्रतीक और यहाँ तक कि आकाश के तारे भी हमें आत्मखोज और ब्रह्मांड को समझने के लिए गहरे नक्शे दे सकते हैं। हाँ। सोलांश ओरायन कोड का ये हिस्सा हमें इसी नजरिए से रूबरू कराता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का एक संभावित रास्ता सुझाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस स्रोत से एक सवाल जरूर उठता है, मन की ये जो चंचल खोज है, मतलब मृग, और उसे ज्ञान या स्थिरता यानी शिव में बदलने की ये जो पूरी प्राचीन कथा है, प्रतीकवाद है और खगोलीय संबंध है मृगशीर्ष और सोलांश किरण का, आज के इस इंफॉर्मेशन वाले युग में, इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां ध्यान भटकना इतना आसान है, वहां एक आम इंसान के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है? ये बड़ा अहम सवाल है। जहां बाहरी उत्तेजनाएं इतनी ज्यादा हैं, क्या अंदरूनी स्थिरता सचमुच बाहरी दुनिया, ब्रह्मांड और अपने जीवन के गहरे मतलबों को समझने की कुंजी है, जैसा कि ये किताब इतने जोर से कह रही है? क्या हम आज भी उस सोलांश किरण को पाने के लिए अपने मन रूपी मृग को साध सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले खुद आगे सोच सकते हैं। बिल्कुल।